और माँ बाप का एहतराम करें। हमारी कौम जो है ना माँ बाप का एहतराम नहीं कर रही है, बड़े परेशान है माँ बाप। इसलिए इज्जत करें माँ बाप, कदर करें माँ बाप की और ख्याल किया करें। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। जवानों बुजुर्गों, तुमसे बस एक गुजारिश अपील करके जा रहा हूँ, पहली बीवी के मरने का इंतजार नहीं करता बंदा, दूसरा पहली ऐसे ही चल आजकल। बीवी आईसीयू में गई और ये रिश्ता ढूंढने निकल जाता कि अब तो काम तमाम ही है, अभी 40वां नहीं हुआ रिश्ता पहले तय कर लेता। मैं मुनकिर नहीं हूं दूसरे निकाहों का, जिनके घर में है बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनना फिर फैसला करना, वरना ये मत कहना घर जाके कि मौलवी आया था कह रहा था प्याज हराम है। पहले ये भी बात साफ समझ लिया करो पूरी। तो पहली बीवी का इंतकाल नहीं होता, दूसरी पहले तैयार है, करो तुम्हारी मर्जी है। और शरीयत ने जब इजाजत दी है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला, और हमें हक भी नहीं है रोकने का। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो पहली बीवी से औलाद है ना उसकी कदर करना, उसकी कदर करना, जो औलाद पहली बीवी से। कई लोगों की बच्चों की शिकायत है कि जब से हमारे बाप ने दूसरा निकाह किया है वह रोटी तक नहीं देते, देखने तक नहीं आए। उनसे पूछ औलाद क्या होती है जो औलादों के लिए मज़ारों पे जिंदगियां गुजार रहे। कोई मज़ार नहीं छोड़ा जहां भीख ना मांगी औलाद की, कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां पे जाके दुआएं नहीं मांगी औलाद के लिए। औलाद क्या होती है, अल्लाह ने दी है ना तो दूसरी बीवी के पल्लू में लिपट के औलाद को मत भूलना, मत भूलना। खुदा औलाद नसीबों से देता है, नसीबों से देता है। इसलिए दूसरा निकाह करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन औलाद के साथ नाइंसाफी न करना। और तुमसे गुजारिश है, जो औलाद है ना आपकी पहली बीवी से, उसका ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है। इसलिए कि सगी माँ सगी होती है, सोतेली सोतेली होती है। जिनकी माएँ जिंदा है मेरी बात कान खोल के सुनना, आज सगी माँ है ना तो कदर कर लेना, अगर ये चली गई तो जिंदगी भर रोगे, लेकिन माँ नहीं पाओगे, दोबारा नहीं मिलेगी माँ। माँ क्या होती है, बस इस बात से मैं बात खत्म कर लूँ। वो एक शख्स किसी का और बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। जैसे उसने दूसरा निकाह किया ना तो उसके घर में एक बेटा भी था, छोटा बेटा था, चलता ही रहेगा पूरा। थके तो नहीं अभी आप? नहीं, मैं इधर वाले लोगों को देख रहा हूं भाई, बड़ी ठंड में बैठे, कोई पर्दा भी नहीं है पीछे से। कोई बात नहीं, आज दुख उठा लो, कयामत में हुजूर तुम्हें कमली में इंशाअल्लाह छुपा लेंगे। हुजूर की महफिल है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त। कल को छुट्टी तो नहीं करोगे अगर कोई जमात में ना पहुंचा? चलते रहना, जरा कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे ही चलाओगे जोर से? तो वो जब निकाह करके लाया ना दूसरी बीवी, कुछ दिन गुजर गए, एक दिन बेटे को बैठा के कहने लगा कि बेटे एक बात बताएगा। उसने कहा क्या? कि बेटे एक बात बता, तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? तो बच्चा कहने लगा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। दिमाग घूम गया ना बाप का, अजीब है यार। सगी माँ को कह रहा है, सगी माँ को कह रहा है वो झूठी थी, इसे कह रहा है सच्ची है। परेशान हुआ, कह बेटे बता तो सही, बात समझ में नहीं आई, तूने क्यों कह दिया ये बात? उसने कहा बाप नहीं जानते हो, पहली वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। कहा बेटे बताना क्या कहना चाहता है? कहा अब्बा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा जब मैं पहले गलती करता था ना, जो पहली वाली माँ थी वो कहती थी अगर तू इस गलती से बाज नहीं आया मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा मैं फिर भी गलती करता था और मैं शाम को खुद माँ से नाराज होकर रोटी नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ मुझे गोद में बैठा के कहती थी मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे जिगर के टुकड़े खा ले। जब तक मैं नहीं खाता था तो मेरी माँ खाया नहीं करती थी। वो पहली वाली माँ थी, मना करती थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था, फिर खुद भी नहीं खाया करती थी। अब्बा वो इतना झूठ बोलती थी, मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं खा लेता था। अगर वो मुझसे नाराज होती तो कहती शाम को दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तो दूर चला जाता था। अगर देर कर
कर देता आने में, तो फकीमा घर से निकलती और लोगों से पूछा करती थी, किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अगर ताखीर हो जाती तो घर से निकल करके वो माँ तलाश किया करती थी। कहता इतनी झूठी थी वो माँ, अगर देर हो जाती तो खुद तलाश किया करती, मगर ये माँ इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि गलती की कि तुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अगर बाबा रोता भी रहूं तो रोटी नहीं मिला करती है, तड़पता रहूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर ये कहती है खाना नहीं दिया जाएगा तो रातों रात रोते हुए गुजर जाती है, एक लुकमा रोटी का नहीं मिलता है, अगर ये कह देती है गलती करेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाप दरवाजा बंद हो जाता है, तो तुझे क्या पता है कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी है। ए मेरे बाप जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने कहा था पहली माँ जो कहती थी वो करती न थी, जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए पहले झूठी थी ये सच्ची है। का बेटे कहना क्या चाहता है, तो बच्चे ने कहा था बाबा एक बात समझ में आई है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उस माँ को बेटे का दर्द नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो माँ की, कदर करना बाप की। ये वो दौलत है जो किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकती, किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकती। आज आधी रात को आते हो ना बूढ़े माँ बाप, देर होगी बिस्तर से उठने, सर्दी है ना चादर भी लपेट रहे, सर पे कपड़ा भी बांधना है, ये बड़े बूढ़े हैं, हमारी तरह आवारा नहीं है, ये खुले कान निकल के। एहतियात होती है इन लोगों में। हाँ, ये बारिश के मौसम में बादल ना भी हो तब भी छाता लेके चलते हैं, इतने मोहतात लोग होते हैं, तो बड़े संभल संभल के उठते हैं बिस्तर से बूढ़े माँ बाप। देर हो जाए ना तो बेटा कहता है कितनी देर से खड़ा था दरवाजे पे दिखाई नहीं दिया, सो रहे हो गए, तुम्हें क्या पता कौन दरवाजे पे खड़ा है, तुम तो बिस्तर में थे। खबरदार अगर माँ उठने में देर करते तो कभी डांटना मत, कभी टोकना मत, ये माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तब भी तुझे हक नहीं बनता कि इनसे हिसाब लेने का, तेरा हक नहीं है इनसे पूछने का, देर क्यों कर दी है, और तुझे क्या पता है माँ क्या होती है। अभी आपने सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा था, बायजीद बता तो सही विलायत कैसे मिल गई है। आप कहते हैं मैंने बरसों बरस खुदा की तलाश में जंगलों में गुजारे, लेकिन मुझे जंगलों की रियाजत से नहीं मिली है, अगर मिली है तो माँ की दुआओं से मिली है। कहा कैसे मिल गई, कहने लगे 12 साल हो गए थे एक ही जंगल में खाक छानते छानते, 12 साल के बाद दिल ने कहा बायजीद यहाँ खुदा नहीं मिलेगा, चल जंगल बदल देते हैं। मैं जंगल बदलने के इरादे से निकला, अपनी ही बस्ती से गुजर के जा रहा था, माँ का दरवाजा दिखाई दिया, दिल ने कहा बायजीद 12 साल हो गए, चल देख तो सही माँ जिंदा है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहते हैं अपने ही दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाना चाहा, दिल ने कहा बायजीद दरवाजा मत बजा देना, माँ बूढ़ी हो गई है, ऐसा ना हो वो नींद में हो और तेरी खटखटाहट से उसकी नींद में खलल पड़ जाए। कहते ये सोच के मैं रात भर खड़ा रहा। कहते जब सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी, नाली में वुजू का पानी आया, मैं समझ गया माँ आ गई है। अल्लाह अकबर, जब मेरी माँ ने वुजू किया, वुजू से फारिग हुई, तब मैंने दरवाजा खटखटाया, कहते भी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला, कहते हैरत में था, मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है। माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं, रो के कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आ जा, गोद में सर रखा, कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे हैं वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना शुरू हुए, मेरा सर माँ की गोद में था, जैसे जैसे
आंसू गिरते जाते थे, मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा माँ मैं नीचे देखूं तो तू सरा नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माँ होती है 3 बजे आ यारों की महफिल से और आके दरवाजा खटखटा के कहता खोला नहीं, तेरे नौकर हैं ये। कभी घुसते हो घर में तो पूछते अब तक कहां था, तो कहते हो मुंह बंद रखो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तू हिसाब की बात करता है, ये तेरी जान के भी मालिक है, तेरे माल के भी मालिक है। हमारी शरीयत तो ये कहती है अगर माँ बाप औलाद की खाल उधेड़ के, जिंदे की खाल उधेड़ के जूता बनाए, औलाद को हक नहीं है ये कहने का, उफ करने तक की इजाजत औलाद को नहीं। वो कहते हो तुम्हें किसने कह दिया, रात में कौन पूछेगा हमसे? आज जिंदा है तो कदर कर, कल आएगा ना 3 बजे 2 बजे आना, तेरी मर्जी है और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा बेटे अब तक कहां था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आवाज आती थी, अब तक कहां था। कसम खुदा की इनके जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तू 3 बजे आना या बिल्कुल मत आना। ये सिर्फ माँ बाप है जो 1 घंटा लेट होने पे परेशान हो जाते, जो आधे घंटे की देरी पे ये तड़प जाते, क्यों नहीं आया, अब तक बेटे को आ जाना चाहिए था। अगर ये सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गए ना तो कसम से इनकी लाठी तो होगी और पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, चारपाई तो होगी उस पे घांसने वाला बाप नहीं होगा, बिस्तर तो होगा उस पे बोलने वाली माँ नहीं होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खो दिया है, तब पता चलेगा तुमने क्या खोया है। हाँ, आज माँ बाप पे तो इज्जत कर लो, कदर कर लो यार। कसम से अगर माँ बाप हो ना तो फिर रोते हुए भी डर नहीं लगता। हाँ, रोते हुए भी डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए रोएंगे तो सहारा देने के लिए बाप का कंधा मौजूद है, आंसू निकलेंगे तो पोंछने के लिए माँ का दुपट्टा मौजूद है। अगर ये दोनों चले गए तो ना कोई सहारा देगा ना कोई आंसू पोंछेगा, रोना भी खुद पड़ेगा, आंसू भी खुद पोंछने पड़ेंगे। आज माँ बाप पर कदर करो, माँ बाप पे इज्जत करो। मेरे हुजूर ना कोई कमी नहीं थी, हुजूर के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी हुजूर रोए ना ये सोच के रोया करते थे काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती। मौलाना महराज बैठे, शरीफ साहब बैठे, मुफ्ती नाजिम साहब बैठे, उलमाए किराम है, इनसे पूछो ना। 8-8 दिन 15-15 दिन के बाद, महीनों के बाद जब हम लोग घर पलटते ना तो हो सकता है बीवी की नजर जेब पे हो, बच्चों की नजर थैले पे हो, क्या खाने लाए हैं, लेकिन माँ की नजर चेहरे पे होती है। वो डायरेक्ट यही कहती है बेटे कुछ खाया नहीं था, बड़ा कमजोर हो गया। वो नहीं पूछती कितने कमा के लाया, वो नहीं कहती जेब में कितने बच्चे हैं, कितने खर्च किए तूने। वो कहती बेटे पेट भर के रोटी तो मिली थी। यार ये माँ बाप होते, कोई लालच नहीं हमसे। लोग कहते हैं कि माँ बाप अगर एक सिरप दिखा देना जाड़ों में, खांसी का सिरप औलाद को, तो मर जाती है औलाद, मर जाती है। कहती कि तुम्हें पालें या अपनी औलाद को पालें, शर्म कर। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, खुशी से बाप को खांसी का सिरप ला दे, तेरी परिवार से मुसीबतों को अल्लाह तेरे बाप के सदके में दूर फरमा दे। कहते हो ना तुम पे पैसा खर्च करें या औलाद पे, अल्लाह एक बीमारी देगा बेटे, तेरी सारी जायदाद में आग लग के रह जाएगी, आग लग के रह जाएगी। हमारी तुम्हारी सबकी सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ बाप ये सिर्फ माँ बाप होते यार जो मरते मरते भी औलाद को रुलाती है। वो किसी ने कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ बाप ने हमारे नाम कर दी, पूरी जिंदगी, और हमने उनके लिए जिंदगी का एक दिन उनके नाम नहीं किया, एक दिन। बीवी कहती है सुनो जी तुम्हारी अम्मा पे बहुत गुस्सा सुबह से, तुम आए जंगल से रुमाल रखा, क्या बात है? कि तुम्हारी अम्मा ने सुबह से लल्ला को गोद में नहीं लिया और पूरा दिन लल्ला रोता रहा, मैं काम करती कि लल्ला को छुपाती। तो बेटा तैश में आके कहता आज अम्मा से ही बात करके आता। शर्म कर यार, शर्म कर। पहले ही दिन जैसे तेरी माँ की शिकायत आई थी ना, कह देता खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल दे, वो मेरी माँ है, मेरी औलाद मर भी जाए तो मैं उनसे नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे बच्चों को संभाला क्यों। मगर हम बीवियों के कहने में आके पूरे माँ बाप को गालियां देते,
मारते हैं। ऐसे लोगों की खैरियत नहीं है। न पीर बचाएगा, न सजदे बचाएंगे, न इबादतें बचाएंगी, न रियाजतें बचाएंगी। अगर बाप रोया है ना, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह तुझे जहन्नम में घूस के बाप की तकलीफ का तुझसे बदला नहीं लेगा। पीर के मजार पे अगरबत्ती जलाने का टाइम तो है, लेकिन बाप के सरहाने में मोटी जलाने का, उसे मच्छर खा गए मगर पता नहीं चला। पीर की चौखट पे जाके अगरबत्तियां लगाओ, लेकिन बाप को मच्छरों के हवाले कर दो, एक बार भी मुड़ के नहीं देखो। कितनी कुर्बानियां होती माँ बाप की औलाद के लिए। हम तो देखते हैं ना, आज हमारे बच्चे, हमें पता ना औलाद का दर्द क्या है। रात में 6 बार उठ के देखते, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुल गया, कहीं पैर तो नहीं खुले, कहीं कंबल सरक तो नहीं गया, कहीं बच्चा गिर तो नहीं जाएगा बेड से। 6 बार उठ के देखते। जैसे हम देखते हैं ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें भी देखा होगा। तो आज बूढ़े माँ बाप है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती रात में उठ के एक बार भी देखे कहीं मेरे बाप की रजाई सड़क के नीचे तो नहीं गिर गई, कहीं उसका कंबल नीचे तो नहीं आ गया, कहीं माँ बाप को पानी की जरूरत तो नहीं है। ओ यार, माँ बाप रात भर पानी मांगते रहे, हम दीदी के दुपट्टे से लिपट के ऐसे मदहोश रखे, हमें माँ बाप की आवाजें तक नहीं आई। वो पानी कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन हम उनके आवाज तक, उनकी आवाज कानों तक नहीं लाना चाहते हैं। ओ खुदा के बंदो, अगर माँ बाप कमजोर हो गए हैं, बिस्तर पास में किया करो, पहली आवाज पर उठ के खड़े हो जाया करो। दावे के साथ कहता हूँ, अगर नेकियां कम भी हैं, माँ बाप राजी हैं, समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। और उस बेटे की जिंदगी क्या जिसके जीते जी बाप को सुख न मिला, वो भी कोई जिंदगी है। कमा के बैंक भरते रहो, बैंक भरते रहो और मौज करते रहो। जो लोग सऊदी दुबई जाते हैं ना, दो ही खातों में डालते हैं, या तो अपने खाते में या दीदी के खाते में। अम्मा के हिस्से में झूठी तसल्ली, बाप के हिस्से में झूठी तसल्ली। माँ फोन करके कहती, बेटे कुछ नहीं चाहिए, एक फोटो डाल दे, देखो कैसा हो गया। बस वीडियो कॉल पर बेटे बात कर ले, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, बस इतना। तुमने बीवियों के अकाउंट भरे, अपने भरे, 10 साल माँ से दूर रह के गुजारे, माँ भी चल बसी। या तो आंखें चली गई या माँ ही चली गई। पलट के आए, पैसा होगा माँ नहीं होगी, पैसा होगा बाप नहीं होगा। क्या करोगे? आग लगानी है ऐसे पैसे को जो माँ बाप के बगैर हो? हाँ, आग लगाओगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि एक दिन अपने मकान में मुझे लेके गए और रोने लगे। मैंने कहा साहब, कारी साहब क्यों रोए? कहने लगे आज एक बात ने रुलाया। कहा क्या? कहा एक दिन मेरे माँ बाप मुझसे मिलने यहाँ आए थे, मैं इमामत करता था, तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं, मेरे पास वो रुके, लेकिन रुकाने जगह नहीं थी मुझे, तो मैं अपने माँ बाप को बातें बना के बस में बैठा के आया था। कहते आज माँ बाप नहीं है मगर मकान है। कहते इस मकान में आता हूं तो मुझे माँ बाप याद आते। काश ये आज मकान है तो मेरे माँ बाप होते, वो मुझसे मिलने आते, आज मकान की चाबी उनके कदमों में डाल कर कहता अम्मा तेरी मर्जी है, जिंदगी भर यही रहेगा। एहसास होता है, ख्याल आता है, कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होगी तो क्या करोगे? माँ बाप वो हैं जिन्होंने साइकिलों पे ढोया है। ये गाड़ियों का सीजन कितने सालों से आया भाई? कितने दिन से गाड़ियां चली है? 10-15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। इससे पहले तो बाप ने कंधों पे ढोया ना मेलों में। तूने कहा अब्बा बाजार जाना है, 5 किलोमीटर अब्बा कंधे पे लेके गया, मेरा बेटा बाजार जाएगा। एक हाथ में सौदे का थैला था, दूसरे कंधे पे बेटे को लेके बाप चला। ओ यार जो तूने मांगा तुझे खरीद के देता रहा। तेरी खुशियों के एक एक लम्हे का बाप ने ख्याल किया। 3 किलोमीटर लेकर के गया, 3 किलोमीटर लेकर के वापस आया। एक बार नहीं कहा था बाप बेटा कंधा दुख गया है या कांधा बदल लो। जैसे तू राजी था उसमें बाप राजी था। ओ यार ये बाप का जिक्र है जो तुझे कंधे पे बैठा के चला। आज गाड़ी तेरे पास है लेकिन तू बैठाने तैयार नहीं है। अगर कंधों की बारी आ गई तो कैसे बैठाओगे? और यार खुदा ने गाड़ियां दी है, इन पे बापों को बैठाओ, माओ को बैठाओ और कहो अब्बा ये जो गाड़ी चल रही है ये मेरे कर्म से नहीं, ये तेरे कदम से चल रही है। एक दिन बाप को भी गाड़ी में बैठाया करो, माँ को भी बैठाया करो। कंधे पे तो नहीं बैठा सकते, कम से कम गाड़ी की सीट पे तो बैठा सकते हो, बैठाया करो, इन्हें राजी करो। ये बूढ़े हो गए, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। नौजवानों अपना वक्त यूं ही चौपालों पे जाया न किया करो, वक्त खाली का मिल जाया करे, माँ बाप के पास बैठ जाया करो।
माँ बाप के पास बैठ जाया करो। ये बीते गुजरे पल बहुत याद आएंगे, ये गुजरे दिन बड़े याद आएंगे। गलत नहीं कहता हूं, जिसकी सफेद दाढ़ी हो गई हो उसके कंधे पे हाथ मार के पूछ माँ की याद आती है कि नहीं। उम्र 90 साल की भी है ना, जब माँ कहोगे उसकी आंखें भीग जाएंगी। वो कहेगा माँ को इंतकाल की हो तो 40 बरस हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर मेरी राहें तक रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे रही है। आज भी देर हो जाती है तो ख्याल आता माँ होती तो रास्ते में खड़ी होती। यार ये माँ बाप है, जो चले गए तो बड़े याद आएंगे। इसलिए अगर है तो इज्जत करो। दोनों ही काम करने। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है हलाल रोजी खानी है, अल्लाह की इबादत करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है। और बुजुर्गों के वलियों के साथ होने का मतलब यह है किसी ऐसे का दामन थाम लो जो यहाँ हाथ पकड़े तो महशर में जाके जन्नत के दरवाजे पे छोड़े। ऐसे का हाथ थाम रहे। और कोशिश कीजिए बरेली से जुड़े रहिएगा। बड़े बड़े फितले चल रहे हैं, बड़ी बड़ी हवाएं चल रही हैं, लोग अपने दिमाग लगा रहे। मत लगा यार दिमाग। मैं तहकीक के तौर पे कह रहा हूं, आज के दौर में अगर अहले हक कोई है तो वही है जो बरेली के अहमद रजा के साथ, खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छोड़िए, इन 3 मुल्कों में तो आज हक की पहचान का नाम आला हज़रत है। तो मसला क्या हालात से जुड़े रहिए, बरेलवी रहिए, सुन्नी रहिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। किसी बुकरात की बुकराती में ना आना, किसी की बकवास में मत आना। मसला के पाबंद रहिए, अकीदों की हिफाजत कीजिए, अमल बेहतर बनाइए अल्लाह करे। और जलसों को बामकसद बनाइए, जलसों को बामकसद बनाइए। तकरीरें ऐसी कराइए जिससे कौम को कुछ हासिल हो। ये नहीं भाई मौज आ गई, आया था माइक तोड़ के चला गया, कुर्सी हिला के चला गया, क्या मिलेगा? कुर्सी थोड़ी देर हिली खत्म। कम से कम इतना हो जाना चाहिए। कल मैं ये चाहता हूँ, इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। बेटियां खाना बनाने बैठे तो सर पे दुपट्टा पहले रख लें, और बेटे आँख खुले ना, कोई पूछे रात जलसे में गया था क्या तब्दीली आई, तो कह देना कल तक माँ बाप के नाफरमान थे, जब से जलसे से आए हैं माँ बाप के फर्मा बरदार बन गए। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग जिनके माँ बाप चले गए हैं वो कल माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा जरूर पढ़ना। ठंड बहुत है, मुझे भी इसका असर हो जाता है बोलते हुए, क्योंकि ठंडी सांसें अंदर जाती है ना तो तकलीफ होने लगती है बोलने में। वक्त काफी हो चुका है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, पाबंदी कीजिए। हाँ, और ये महफिलें अल्लाह करे इस तरह की महफिलें सजती रहें। अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।